मेरा पहला मौका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह अंधेरों में रखा गया है। अहले सुन्नत की महफिलें हो रही हैं, अहले सुन्नत की महफिलें हो रही हैं। इस्लाम पर एहसान हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह। इस्लाम पर एहसान हुसैन इब्ने अली है। अरे मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली, हाय 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 वाह वाह। मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। और कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान। वाह। अरे कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान। सुन लो, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। वाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखें, कल भी लोग अली के जिक्र से डरते थे। मुन्ना वारसी साहब तवज्जो फरमाएं, कल भी लोग अली के जिक्र से डरते थे। आज भी वैसे लोग मौजूद हैं जो अली अली करने से डरते हैं। कैसे ईमान वाले हो भैया, कैसे मुसलमान हो कि अली अली करने से डर रहे हो? अपने अब्बा के नाम का नारा लगा रहे हो, अपने मशाइख के नाम का नारा लगा। मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, मैं ना किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कर रहा हूं कि मशाइख और औलिया बाद में है, पहले अली। बेशक सबको उन्हीं के दर से खैरात मिली है। तो अब्बा को भूल गए और बाद के लोग वो महफिल महफिल नहीं है जिसमें जिक्र अली ना हो, जिसमें जिक्र अली ना हो। जहां जिक्र अली छेड़ा, अली के जिक्र की बात की, फौरन शिया का फतवा लग गया, राफजी का फतवा लग गया कि फुला अली अली कर रहा है। अक्सरों बेशतर आजकल जो जलसे हो रहे हैं, पूरा जलसा खत्म, अली के नाम का कोई अता पता नहीं। पूरा जलसा खत्म, अली के नाम का कोई अता पता नहीं। कैसे मुसलमान हो भाई? मुस्तफा ने सनद दिया, सर्टिफिकेट दिया। क्या कहा मुस्तफा ने? जिक्रो अली इबादत, अली अली करना इबादत। तो कैसे आबिद हो कि अली का जिक्र छोड़ करके कोई और जिक्र करे? भाई सबका जिक्र करो, अल्लाह तौफीक दे, सबका जिक्र करो, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जिक्र करने का हुक्म है पहले उसका तो करो। अली अली करने से कोई शिया नहीं होता, अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता। अली अली करना आइन ईमान, अली अली करना ये हमारे ईमान की पहचान है, इस्लाम की आन है, बान है, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली के मुखड़े को तकना इबादत। ये रिवायत कौन बयान कर रहा है? ये रिवायत सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा बयान कर रही है। हजरत आयशा बयान फरमा रही है, कह रही हैं अब्बू जान, हजरत अबू बकर से पूछ रही हैं, कह रही हैं अब्बू जान क्या बात है कि मैं देखती हूँ कि जिस महफिल में अली होते हैं आप किसी और को नहीं देखते, अली को देखते रहते हैं। वाह। खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क इसलिए कि हजरत अबू बकर का ईमान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जो फरमा दिया अबू बकर ने जानो माल सब कुर्बान कर। जुबाने रिसालत से जो बात निकली, चूंकि सहाबी उसे ही कहते हैं, सहाबी कहते हैं, सहाबी उसे कहते हैं जो मुस्तफा के कौलो फेल पर, मुस्तफा के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान, चूनो चेहरा करे। जिसने अगर मगर किया वो सहाबी नहीं, वो सहाबियत के दायरे से निकल गया। जो सहाबा है वो मुस्तफा के हुक्म पर दिलो जान कुर्बान कर देते हैं। वो कौन है? वो मुनाफिक है जिसने मुस्तफा के हुक्म में अगर मगर किया, उसको क्या बोलते हैं? मुनाफिक बोलते हैं। तो देखें हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हजरत आयशा ने कहा क्या बात है कि जहां मैं देखती हूं कि जिस महफिल में अली होते हैं आप खाली अली के चेहरे को तकते रहते हैं, अली के चेहरे को देखते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा बेटी
मैंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या सुना? अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के मुखड़े को तकना इबादत। वाह वाह वाह, सुभान अली अल्लाह। के चेहरे को देखना। नारे हैदरी फैजाने वारिसे पाक। अली के चेहरे को देखना इबादत। इबादत। मुस्तफा फरमा रहे हैं इबादत करो, और हम इबादत को छोड़ कर कुछ और करना शुरू कर दिए हैं। महफिल कबूल नहीं होगी, इज्जत नहीं मिलेगी, अजमत नहीं मिलेगी। इज्जत अली के जिक्र में है, अजमत अली के इश्क में है, अहले बैत से इश्क में है। लिहाजा कसरत के साथ अहले बैत का जिक्र करें, पंजतन पाक का जिक्र करें, और इनके सदके में सभी औलिया का जिक्र करें, उलमाए रब्बानियीन का जिक्र करें। लेकिन पहले बड़ों का जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। बड़ों का जिक्र हो जाए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो दें आप तरफ से, मेरी तरफ। मैं अर्ज कर रहा था कि अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। और अली के जिक्र से डरा ना करिए, अली के जिक्र करने से डरा ना करिए। हर जगह अली अली का नारा लगाया करिए, हर जगह अली अली आप करते रहिए। इसलिए कि अली का जिक्र करने से हमारे सीने में ईमान में इजाफा होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है, ईमान बुलंद होता है, ईमान को जो है बुलंदी अता होती है। ये मुन्ना वारसी साहब और इनके जुमला अहले खाना ये साल से जश्न वारिस पाक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वारिस पाक के अजदाद का भी जिक्र हो रहा है, आपके जद्दे करीम का भी जिक्र हो रहा है, अहले बैत अतहार का भी जिक्र हो रहा है, सरकार वारिस पाक का जिक्र मुबारक हो रहा है। हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम मोहम्मद, ये जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये जितनी भी मुअज़्ज़ज़ इस्लाम की शख्सियात गुजरी हैं, कोई बचा नहीं है, सब पर फतवे लगे हैं, सब पर फतवे लगे हैं। किस चीज का फतवा लगा है भैया? राफजी होने का फतवा लगा है। तो हजरत इमाम शाफी का इश्क़ अहले बैत देखें, मचल गए और कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम अगर रिफ्ज़ है, शियत है, तो ए ज़मीनो आसमान तुम गवाह हो जाओ कि इस मामले में मुझसे बढ़कर कोई राफजी और शिया नहीं, मुझसे बड़ा कोई राफजी नहीं है। जाओ पूछो इमाम शाफई से, जितने भी अइम्मा अहले बैत, जितने भी अइम्मा फिक़्ह गुज़रे हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा की दास्तान पढ़ो, हजरत इमाम अबू हनीफा की सीरत मुबारका पढ़ो। हजरत इमाम अबू हनीफा से पूछा गया, ए इमाम आपकी उम्र मुबारक कितनी है? हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। हजरत इमाम अबू हनीफा क्या फरमा रहे हैं? मेरी उम्र 2 साल है। तो पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि आपकी उम्र 2 साल है? कहा सुनो सुनो, मैं इसका राज बताता हूँ कि 2 साल मेरी उम्र क्यों है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने ये जो 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो मैंने 2 साल गुजारा है, यही मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया है। लौलस सनतान लहलकन नुअमान, अगर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारा हुआ ये 2 साल नहीं होता तो नोमान हलाक हो जाता, नोमान हलाक हो जाता। जिनकी फिक्र पर हम चलते हैं, जिनके मसलक और मशरब पर हम चलते हैं, जाओ इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछो कि उन्हें ये जो दौलत मिली तो कहां से मिली। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने में और उनकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा, उनके सामने जो है अपने उनकी बारगाह में जानुए तलम्मुस तह किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा अता फरमाया कि सारी दुनिया में उनको इमाम आज़म के नाम से मशहूर। इमाम अहमद बिन हम्बल को ले लो, इमाम मालिक को ले लें, ये जितने भी अइम्मा फिक़्ह हैं, कोई भी इमाम, दुनिया का कोई भी इमाम उस वक्त तक उसे इल्म की फजीलत नहीं मिली है, उस वक्त तक उसे शोहरत नहीं मिली है, उसे मकाम नहीं मिला, उसे दर्जा नहीं मिला, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसे इज्जत और ताज़ीम नहीं मिली, जब तक उसने अहले बैत की बारगाह में अपने आप को पेश नहीं। वाह, अज़मतें मिली तो अहले बैत अतहार की खिदमत से मिली, वाह, वक़ार मिला तो अहले बैत पाक की खिदमत से मिली है। तो हज़रात तारीख को पढ़ें, तारीख को पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अहले बैत अतहार की गुलामी में ही भलाई है,
अहले बैत अतहार और पंजतन पाक की गुलामी में ही भलाई है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। अब जिस शख्स जिस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आपको बुलाया गया, हमको बुलाया गया, हुजूर क़िबला आलम अशरफुल आलमीन सय्यदी सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु व अल्लाहु मकामहु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये गुनहगार चंद कलिमात पेश करने की सादत हासिल करना है। कौन वारिस पाक? वो वारिस पाक जो औलाद अली है, नूरे नजर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। देवा की धरती पर आपकी जलवागरी हो रही है। आप जो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुश्त में है। औलाद है ये खास शहे मशरिकैन की, औलाद है ये खास शहे मशरिकैन की, 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। पुतली यही है फातिमा के नूर ऐन की, मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की, मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की। वो वारिस पाक ऐसे जमाने में आपकी जलवागरी हो रही है जिस जमाने में रूहानियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। दुनिया के अंदर मेटेरियलिज्म का दौर था, मादियत का दौर था, हर शख्स दुनिया परस्ती में लगा हुआ था। रूहानियत से लोग दूर हो रहे थे, स्पिरिचुअलिटी से लोग दूर हो रहे थे और जो है औलिया अल्लाह के नक्शे कदम को छोड़ करके दुनिया परस्ती में लगे हुए थे। ऐसे जमाने में अंग्रेजों का दौर था। भारत की सरजमीन पर हुजूर क़िबला आलम वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु व अल्लाहु मकामहु की जलवागरी हो रही है। किसके घर में हो रही है? हजरत सैयदना सैयद कुर्बान अली शाह जो फाजिले बगदाद है, आलिमे उलूमे दीनिया है और जो है वाकिफ़े असरार रुमूज है। उनके घराने में हजरत सैयद कुर्बान अली शाह के घराने में वारिस पाक की जलवागरी हो रही है। सरकार वारिस पाक की अभी आमद नहीं हुई है। हुजूर क़िबला आलम वारिस पाक अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजारों साल पहले आपकी आमद का जो है जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रहा है। हजरत शाह सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बांसा शरीफ की धरती से अपने सीने को खोल रहे हैं देवा की धरती की तरफ, देवा की तरफ जो है अपने सीने को खोल करके जो है कुछ कर रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहा है? हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने कहा ऐ लोगो मैं उस आफताब की किरणों से अपने सीने को मुनव्वर कर रहा हूँ जो जल्द ही जो है तुलू होने वाला है, यानी हुजूर वारिस पाक की बशारत दे रहे हैं। सरकार वारिस पाक की आमद की बशारत दे रहे हैं। हुजूर वारिस पाक के पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना सैयद खादिम अली शाह के पीरो मुर्शिद हजरत शाह नजातुल्लाह शाह जो कुर्सी की धरती पर आराम फरमा है, वो भी देवा की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं? तो हुजूर शाह नजातुल्लाह ने कहा कि जल्द ही जो है देवा की धरती पर एक नूरानी शहजादा आने वाला है जिसकी मोहब्बत में सारी दुनिया जो है फिदा हो जाएगी और अपनी मोहब्बत से, अपने तसर्रुफ से मशरिक से मगरिब तक तमाम लोगों को फैज़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर वारिस पाक आपके अजदादे किराम नेशापुर की धरती से आए थे। आपके जद्दे आला का नाम हजरत सैयद अशरफ अबी तालिब। चंगेज खां हलाकू खां का दौर था, सन 657 हिजरी का जमाना। हलाकू खां बगदाद में कत्ले आम कर रहा था। उस वक्त आपके मूरी से आला हजरत सैयद अशरफ अबी तालिब, ये तारीख जानना भी जरूरी है, खाली या वारिस ना करो, अजदादे कराम के नामों को भी जाने आप। हुजूर वारिस पाक के जद्दे आला जो भारत में तशरीफ लाए नेशापुर की धरती से, उनका इसमें ग्रामी सैयद अशरफ अबी तालिब। क्या नाम है भाई? आपके जद्दे करीम का नाम हजरत सैयद अशरफ अबी तालिब अलैहि रहमत और रिजवान। वो माँ अहलो अयाल वहां से निशापुर से हिजरत करके भारत में तशरीफ लाए। भारत की सरजमीन पर कस्बा किंतूर जिला बाराबंकी में आकर के जो है कस्बा से बाहर आपने क़याम फरमाया और वहीं पर अपना घर बनाया जो रसूलपुर के नाम से वो घर मशहूर हो गया। किसके नाम से? रसूलपुर के नाम से। हुजूर अशरफ अबी तालिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की 4 पुश्तें वहां गुजर गईं। कितनी? 4 पुश्तें वहां पर गुजर गईं। फिर वहां से किसी वजह से आपके जद्दे आला वहां से हिजरत करके देवा की धरती पर आ रहे हैं। देवा की सरजमीन जो साल से इल्मो मारिफत का मरकज रही है, इल्मो हिकमत का गहवारा रही है और देवा शरीफ की धरती को दारुल उलूम की हैसियत हासिल की। बड़े बड़े उलमा वहां पैदा हुए और फरमाते हैं तारीख के अंदर आया है कि देवा की सरजमीन कभी किसी वली से खाली नहीं रही। सुभान अल्लाह, सुभान। कभी किसी वली से खाली नहीं रही है, हमेशा वहां पर कोई ना कोई वली जरूर हुआ है।
और मेरा ये ईज़ान कहता है, मेरा ये ईमान कहता है कि ये औलिया की जो जमात आती रही, ये क्यों आती रही? अरे शहजादे मौलाए कायनात हुजूर वारिसे पाक के इस्तेकबाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला औलिया को भेजता रहा कि लोगों औलादे अली की आमद होने वाली है, नूरे नजरे फातिमा की आमद होने है। ये तमाम औलिया इस्तेकबाल कर रहे हैं, उलमा इस्तेकबाल कर रहे हैं, सुलहा इस्तेकबाल कर रहे हैं और सरकार वारिसे पाक की जलवागरी हो रही है। देवा की धरती पर आप आ रहे हैं। सैयदा सुकैना उर्फ चांदन बीबी के घर में आपकी जलवागरी हो रही है। हुजूर वारिसे पाक की जैसे आमद होती है, सरकार की विलादत होती है, पूरा घर बुकाए नूर बन जाता है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। आपकी वालिदा मुहतरमा हजरत बीबी सुकैना उर्फ चांदन बीबी फरमाती हैं कि मैंने अपने लाल को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया, कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। और ये भी फरमाती हैं कि मैंने कभी भी अपने शहजादे की तरफ पीठ नहीं किया, मैंने कभी भी अपने शहजादे की तरफ पीठ नहीं किया। हुजूर वारिसे पाक की उम्र मुबारक 4 साल होती है, उसके बाद 5 साल होती है। हुजूर वारिसे पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रहु मकतब तशरीफ ले जाते हैं और कुरान को सर पे रख कर ले जाते हैं। देखने वालों ने देखा, कहा मिठन मियां आप जो है सर पे रख करके क्यों लेके जाते हैं? तो हुजूर वारिसे पाक ने कहा इसका मकाम इससे भी कहीं आला व अफजल है, इसका मकाम इससे भी कहीं आला व अफजल है, इसका रुतबा इसका दर्जा बहुत ही आला है। सरकार वारिसे पाक कुरान शरीफ लेकर के जा रहे हैं और तिलावत करके चले आ रहे हैं। हुजूर वारिसे पाक की 14 साल की उम्र मुबारक होती है और जो है मोतबर रिवायात के जरिए यह मालूम होता है कि सरकार वारिसे पाक ने किसी मदरसे से कोई फराग हासिल नहीं किया। हुजूर वारिसे पाक के जितने भी मुअल्लिमीन गुजरे हैं, आपके जितने भी असातिज़ा गुजरे हैं, सरकार वारिसे पाक के जो है जब तशरीफ ले जाते थे, जब आप दरसगाह में तशरीफ ले जाते थे तो जो कुछ वहां पढ़ते थे उसके बाद आकर के किताब खोल करके नहीं देखते थे। हुजूर वारिसे पाक 14 साल की उम्र तक जो कुछ उन्होंने इल्म हासिल किया, लेकिन आप कौन है? शेरे खुदा के पोते हैं। आप कौन है? उस हस्ती के पोते हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मौलाए कायनात का शेर खुदा का जो पोता है वो इल्म से महरूम रहे? अरे उस घराने में ही इल्म है, उस घराने ही से जो है तमाम दुनिया ने इक्तिसाबे इल्म किया, इक्तिसाबे ये वो पाक घराना है। तो सरकार वारिसे पाक की 14 साल उम्र मुबारक हो रही है। हुजूर क़िबला आलम वारिसे पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रहु अल्लाहु मक़ामहु आपके पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना सैयद खादिम अली शाह का विसाल हो जाता है। 14 साल की उम्र मुबारक है और आपकी दस्तारबंदी हो रही है। क्या हो रहा है? आपकी दस्तारबंदी हो रही है और सरकार वारिसे पाक ने गालिबन 14 या 15 साल की उम्र में पहला हज्जे बैतुल्लाह अदा फरमाया। पहला हज सरकार वारिस। आप लोग बस अब खामोशी नहीं, कुछ बोलते रहे। या वारिस बोलिए, बोले हाँ, या वारिस जिंदगी पैदा करते रहे। या वारिस हाँ। तो सरकार वारिसे पाक ने पहला हज अदा फरमाया और सरकार वारिसे पाक ने जब पहला हज अदा फरमाया तो वारिसे पाक ने अपने कदमे मुबारक से जो खड़ाऊं उतारा, जो जूती मुबारक उतारा, तो फिर वारिसे पाक ने कभी जूती नहीं पहनी। आपका कदमे मुबारक, आपका तलवे मुबारक इतना नर्म नाजुक था कि खादिम फरमाते हैं कि शीरखार जो बच्चा होता है, दूध पीता जो बच्चा होता है, उसके तलवे से भी कहीं नर्मो नाजुक वारिसे पाक का कदमे मुबारक। और सरकार वारिसे पाक तशरीफ ले आपके कदमे मुबारक में कीचड़ नहीं लग रहा है। बहुत सारी जगहों पर लोगों ने इम्तिहानन सफेद जाजिम बिछा दिया और इधर कीचड़ कर दिया। हुजूर क़िबला आलम बस गुजर रहे हैं, सरकार वारिसे पाक उस धूल भरी जमीन से गुजर रहे हैं और सफेद जाजिम पर पैर रखा तो कीचड़ तो दूर की बात है, आपके कदमे मुबारक में गर्द तक नहीं लगी, गर्द तक नहीं। वारिसे पाक के जो है कदमे मुबारक में गर्द तक नहीं। और सरकार वारिसे पाक गुजर हो रहा है। इतना रहीमो करीम आका, इतना रहीमो करीम आका, इतना मुशफिक आका कि सरकार वारिसे पाक की बारगाह में अगर कोई बंदा खिलाफे मोहब्बत बात करता था, हुजूर वारिसे पाक के चेहरे मुबारक पर जो है नफरत के आसार नुमाया हो जाते थे। जो शख्स भी नफरत की बातें करता था सरकार उसे पसंद नहीं फरमाते थे। क्यों? इसलिए कि सरकार सरापा मोहब्बत के अलमबरदार और पैकर बन गए। आपने मोहब्बत को आम किया, आपने
फिरका परस्ती की बात नहीं की वारिस पाक ने। हुजूर वारिस पाक की बारगाह में सभी मजहबों मिल्लत के लोग तशरीफ लाते थे। और क्यों नहीं, इसलिए कि पेशन गोई करने वालों ने ये पेशन गोई की कि बारगाह वारिस पाक ऐसी बारगाह है जिस बारगाह में दुनिया का हर मजहबों मिल्लत वाला आकर के अपने सर को झुकाए। गिब्रो तरसा, यहूदो नसारा, मुस्लिमों मुशरिक, तमाम के तमाम दुनिया के जितने मजहबों मिल्लत वाले हैं, हर कोई आएगा और बारगाह वारिस पाक में आकर के अपने सर को झुकाएगा। और सरकार वारिस पाक की मोहब्बत में वो जो है अपने वक्त को गुजारेगा। और हुजूर क़िबला आलम वारिस पाक जो है, सरकार वारिस पाक की ज़ाते मुबारका वो ज़ात है कि पेशन गोई करने वाले ने ये कहा कि ये जब नूरानी शहजादा आएगा तो मशरिक से मगरिब तक ये तसर्रुफ फरमाएगा। यानी वारिस पाक अपनी जुबाने मुबारक से सरकार ने जो कुछ इरशाद फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो हस्ती है वारिस पाक की। तो वारिस पाक से मोहब्बत, अली के लाल से मोहब्बत, नूरे नजर फातिमा से मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। आले रसूल से मोहब्बत हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। लिहाजा जितनी भी नबी के लाल हैं, अली की औलादें हैं, उनसे मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत करें। वक्त की किल्लत है और वक्त की किल्लत दामनगीर है। और हमारे खतीब खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लाह मौलाना अबरार अहमद वारसी साहब की तशरीफ ला चुके हैं। बारगाह मौलाना